दोस्तों, अगर आप भी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए तो इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस के वैक्सीन का इंतज़ार कर ही रही थी और आखिरकार रूस ने एक बड़ा दावा करके सभी को खुश कर दिया है। जी हाँ, रूस का ये कहना है कि उसने कोरोना की पहली वैक्सीन रजिस्टर करा ली है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटी को वैक्सीन का टीका लगाया गया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये ऐलान किया कि ये दुनिया की पहली सफल वैक्सीन है और रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे मंजूरी दे दी है। रूस की समाचार एजेंसी एएफसी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। इस वैक्सीन को मॉस्को के गामलेया इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है और आज रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की जेम कोविड वैक्सीन को सफल करार दिया और इसी के साथ व्लादिमीर पुतिन ने यह दावा किया कि रूस में जल्द ही वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा और बड़ी संख्या में वैक्सीन की डोज बनाई जाएगी। पुतिन ने बताया था कि उनकी बेटी को कोरोना संक्रमण हुआ है और उससे ये नई वैक्सीन दी गई। वैक्सीन देने के कुछ देर बाद उसका तापमान बढ़ा, लेकिन अब वो पहले से ठीक और स्वस्थ है। रूस के अधिकारियों ने बताया कि इस वैक्सीन की डोज मेडिकल अधिकारियों, अध्यापकों और दूसरे लोग जिन्हें ज़्यादा खतरा हो सकता है उन्हें दी जाएगी। पहले ये वैक्सीन 12 अगस्त को लॉन्च होने वाली थी, लेकिन उसने आज ही यानी कि 11 अगस्त को लॉन्च करके रूस ने सभी को चौंका दिया है। अब दोस्तों, यहाँ पर बात करें कि भारत को रूस की ये वैक्सीन कब तक मिलेगी, तो ऐसा माना जा रहा है कि सितंबर में रूस वैक्सीन का भारी मात्रा में प्रोडक्शन करना शुरू करेगा और सबसे पहले भारत को ही ये वैक्सीन मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये हम सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है और इसी बात पर इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा। अब अगर रूस की इस वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से मंजूरी मिल जाती है तो ये दुनिया भर के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। रूस में अब तक 9 लाख कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं और 15,000 से ज़्यादा लोग इसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। रूस के प्रधानमंत्री के अलावा कैबिनेट के दूसरे मंत्री भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं और उनका इलाज चल रहा है। रूस ने महीने भर पहले से वैक्सीन तैयार करने का दावा कर दिया था और कहा था कि 10 से 12 अगस्त के बीच वैक्सीन रजिस्टर हो जाएगी, लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका रूस की वैक्सीन पर भरोसा नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा रूस पर वैक्सीन के फॉर्मूले चुराने का भी आरोप है। रूसी एजेंसी तास के अनुसार मंगलवार को देश के शीर्ष अधिकारियों के नेतृत्व में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा है कि जहां तक मुझे पता है आज सुबह दुनिया में पहली बार कोरोना वायरस संक्रमण से बचने की एक वैक्सीन रजिस्टर कर ली गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि कई सारे देश रूस की इस वैक्सीन को लेने से कतरा रहे हैं, लेकिन अगर रूस की ये वैक्सीन पूरी तरह से सफल साबित होती है तो ये दुनिया भर के लिए बहुत ही अच्छी खबर होगी। पुतिन ने स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको से इस बारे में विस्तृत जानकारी देने को कहा है। मिखाइल ने बताया कि रूस की वैक्सीन प्रभावी तरीके से काम करती है और अच्छी इम्यूनिटी पैदा करती है। मिखाइल ने जोर देते हुए कहा कि इस वैक्सीन के लिए सभी ट्रायल पूरे किए जा चुके हैं। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि वैक्सीन के ट्रायल के परिणाम सामने आए हैं और ये देखा गया है कि वैक्सीन से मरीज के शरीर में इम्यूनिटी पैदा होती है। अभी तक वैक्सीन को लेकर किसी मरीज में कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिला है। रूस ने दावा किया कि उसने जो वैक्सीन तैयार की है वो क्लिनिकल ट्रायल में 100% सफल हुई है। ऐसे में दोस्तों, रूस के इन दावों से तो ये साफ लग रहा है कि रूस की ये वैक्सीन कोरोना के खात्मे में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगी। अब ऐसे में देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना कहर के बीच चीन में एक नई संक्रामक बीमारी ने दस्तक दी है। जी हां, इस संक्रमण से 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इससे संक्रमित होने वालों की संख्या 60 के पार चली गई है। इस नई बीमारी ने चीन में लोगों की चिंता बढ़ा दी है। चीन में इस नई संक्रामक बीमारी ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। चीन के सरकारी मीडिया ने हाल ही में इस बात की आशंका जताई है कि इंसानों के बीच ये संक्रमण फैल सकता है। इससे चीन में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 60 से ज़्यादा लोग बीमार हैं। खबरों के मुताबिक पूर्व चीन के जिग्यांसू प्रांत में अब तक SFTS वायरस से 37 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि अनहुई प्रांत में 23 से ज़्यादा लोगों के संक्रमित होने की खबरें सामने आई हैं। फिलहाल चीन की शीर्ष स्वास्थ्य एजेंसी ने इस मामले में गंभीरता और संवेदनशीलता दिखाई है, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ ज़्यादा इस पर अलर्ट नहीं किया है। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है कि वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इस नए वायरस को भी कोरोना की वैक्सीन से ख़त्म किया जा सकता है। इसी बात पर दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए
और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा। अब दोस्तों इस खबर की पुष्टि की बात करें तो अमर उजाला के हवाले से ये खबर आई है। खबरों के मुताबिक जिज्ञासु प्रांत की राजधानी नानजियांग में SFTS वायरस से संक्रमित एक महिला को शुरुआत में खांसी और बुखार के लक्षण दिखाई दिए थे। 1 महीने के इलाज के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। SFTS वायरस चीन के अनहुई और झेजियांग प्रांत में कम से कम 7 लोगों की मौत का जिम्मेदार बन चुका है। हालांकि SFTS कोई नया वायरस नहीं है। चीन में पहली बार साल 2011 में इसका पता चला था। विषाणु वैज्ञानिकों का यह मानना है कि ये संक्रमण पशुओं के शरीर पर चिपकने वाले कीड़ों से इंसानों में फैलता है। इसके बाद इंसानों के बीच इस संक्रमण का प्रसार भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा है कि चीन सरकार को वुहान में ही कोरोना महामारी को रोक देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ये वायरस दुनिया भर में नहीं फैलना चाहिए था। वे उसे रोक सकते थे लेकिन उन्होंने इसे फैलने दिया। इसी कारण चीन के प्रति अमेरिका को अपनी सोच बदलनी पड़ी। चीन पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता है। पिछले महीने भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि चीन ने वायरस की बात छुपाई, दुनिया को धोखे में रखा और अपनी करतूत को ढकने की पूरी कोशिश की। इसलिए दोस्तों अब इस वायरस के आते ही चीन ने ये खबर दुनिया के साथ साझा कर दी है। मालूम हो कि बीते दिनों उत्तरी चीन में ब्यूबोनिक प्लेग के फैलने का भी मामला सामने आया था, जिसको लेकर चीनी सरकार ने चेतावनी भी जारी की थी। मंगोलिया में एक 15 साल के लड़के की इसी संक्रमण की वजह से मौत भी हो गई थी। गनीमत रही कि ये संक्रमण ज़्यादा बड़े स्तर पर नहीं फैल पाया। लेकिन अब देखना होगा कि ये SFTS वायरस क्या एक बड़ा रूप ले पाता है या नहीं। हालांकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये नया वायरस भी कोरोना की वैक्सीन से ख़त्म किया जा सकता है। ऐसे में अब पूरी दुनिया को एक बार फिर से कोरोना की वैक्सीन जो आने वाली है उसका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। दोस्तों कोरोना वायरस का बढ़ता कहर दुनिया भर के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। देश में कोरोना के रोज़ाना हज़ारों मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि बड़ी संख्या में कोरोना मरीज ठीक होकर अस्पताल से घर की तरफ लौट रहे हैं। पहले से उपलब्ध दवाओं के आधार पर तो इलाज हो ही रहा था। वहीं पिछले कुछ महीनों में डेक्सामेथासोन, फेविपिराविर आदि कई दवाएं भी आई हैं। इन दवाओं के ज़रिए कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है। और दोस्तों अभी हाल ही में एक दवा कंपनी सन फार्मा ने भी कोरोना मरीजों के लिए फ्लूगार्ड नाम से दवा लॉन्च की है। सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज़ ने कोरोना मरीजों के लिए फ्लूगार्ड टैबलेट लॉन्च की है। भारतीय बाजार में इसकी एक टैबलेट की कीमत मात्र 35 रुपये है। खबरों के मुताबिक फ्लूगार्ड टैबलेट से कोरोना के हल्के लक्षणों वाले मरीजों का इलाज किया जा सकेगा। ये दवा फेविपिराविर का वर्जन है। आपको बता दें फेविपिराविर एकमात्र ऐसी ड्रग है जिसे भारत में एंटीवायरल ट्रीटमेंट के तौर पर कोविड-19 इलाज के लिए अनुमति दी गई है। इस फ्लूगार्ड टैबलेट में फेविपिराविर की 200 mg की डोज है। मात्र 35 रुपये की होने के कारण ये दवा दुनिया की अभी तक की सबसे सस्ती कोरोना की दवा कही जा रही है। और दोस्तों इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि दवा सस्ती होने के कारण इसकी पहुँच ज़्यादा मरीजों तक होगी। ऐसे में दोस्तों इसी बात पर इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा। अब दोस्तों अगर इस खबर की पुष्टि की बात करें तो आप देख सकते हैं कि अमर उजाला के हवाले से ये खबर आई है। आपको मालूम हो कि जापानी कंपनी फुजी फिल्म होल्डिंग कॉरपोरेशन इस ड्रग को बड़े स्तर पर तैयार करती है। कंपनी इसे एविगन के नाम से बाजार में बेचती है। इस दवा का इस्तेमाल इन्फ्लुएंजा के इलाज में किया जाता रहा है और पिछले कुछ दिनों में ट्रायल के दौरान कोरोना मरीजों पर इस दवा ने अच्छा असर भी दिखाया था। सन फार्मा कंपनी की CEO कीर्ति गानोरकर ने यह कहा है कि देश में कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोरोना के मरीजों को तत्काल इलाज की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना मरीजों के इलाज में लगे स्वास्थ्य कर्मियों को भी इलाज के नए विकल्प दिए जाने चाहिए। इसीलिए कंपनी ने फ्लूगार्ड दवा लॉन्च की है। कंपनी का ये कहना है कि दवा सस्ती होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों का इलाज संभव हो पाएगा। कंपनी के मुताबिक सन फार्मा सरकार और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मिलकर फ्लूगार्ड को जल्द से जल्द मुहैया कराने के लिए प्रसारित है। बाजार में इसी हफ्ते से फ्लूगार्ड का स्टॉक उपलब्ध हो जाएगा। दोस्तों इससे पहले ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने कोविड-19 के लिए एंटीवायरल दवा फेविपिराविर को बाजार में उतारा है। कंपनी ने फेविफ्लू के नाम से इस दवा को उपलब्ध कराया है। ये दवा डॉक्टर की सलाह पर ही उपलब्ध हो रही है। 34 टैबलेट के पत्ते की कीमत मात्र 3500 रुपये है। ऐसे में दोस्तों कोरोना की ये दवा भी काफ़ी हद तक कारगर साबित हो रही है और वैक्सीन आने तक इस दवा का प्रयोग कोरोना मरीजों के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि
WHO ने कुछ अहम बातें भी स्पष्ट की हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि जो ये टेस्ट हो रहे हैं कोरोना वैक्सीन के अंतिम स्टेज में हो रहे टेस्ट का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वैक्सीन पूरी तरह से तैयार ही है और जनता तक पहुंचने के लिए ठीक है। WHO के हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा है कि फेज़ 3 में आने का मतलब ये है कि ये वैक्सीन पहली बार आम आबादी को दी जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि स्वस्थ लोगों को ये वैक्सीन आम संक्रमण से बचा सकती है या नहीं।